वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। हम कर रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम का 4th चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति के सपने में वो कुत्ते की आत्मा वापस आई और बोली, और उसने अच्छे से बताया कि जो बुरे लोग थे उन्होंने किस तरीके से, किस प्रकार से उस चक्की को जला दिया है जो कि उस बूढ़े व्यक्ति ने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सैड द डॉग स्पिरिट। और डॉग स्पिरिट ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि उसकी जो राख बची है, जो जल गई है मिल, उसकी जो राख बची है उसको लो और उसे किसी भी ऐसे सूखे पेड़ पर छिड़क दो, तो वो जो है वो वापस खिल उठेगा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट द वंस टू हिज विक नेबर हाउस। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जागा और उसने उनके शैतान जो पड़ोसी थे उनके घर गया, और वहाँ पर जब वो पहुँचा, वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। तो उसने देखा कि वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो दोनों गंदे वाले हैं, वो अपने स्क्वायर फायर प्लेस जहाँ पे लकड़ी आग जलाई जाती है वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, जो भी फर्श के बीच में है, मिड ऑफ द फ्लोर। और उसमें से धुआं उठ रहा है और लपटें उठ रही हैं। फॉर टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल। और समय समय पे वो अपने हाथ और अपने पैर जो हैं उनको सेक रहे हैं उसी लपटों से। वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीस। और वहीं पर बहुत सारा ढेर पड़ा है और टूटे टुकड़ों का, जो कि वो चक्की का था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। तो जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था उसने बहुत हम्बली, बहुत अच्छे से पूछा कि ये जो राख है क्या मैं इसे ले सकता हूँ। दो द courteous people turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief। लेकिन जो बुरे वाले कपल था उसने अपनी नाक बहुत सिकोड़ी और उसको धिक्कारा और बहुत सुनाया जैसे कि वो कोई चोर था। They let him fill his basket with the ash। लेकिन बाद में उन्होंने उसको अपनी जो बास्केट है उसको उस राख से भरने दिया। उनका राख ही तो है, चलो ले जाने देते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। और जब वो बूढ़ा व्यक्ति अपने घर आया तो अपनी पत्नी को लेकर वो बागीचे में गया। इट बीइंग विंटर, जाड़े का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। लेकिन जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था उस पर मतलब वो सुनसान पड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। और उन्होंने थोड़ी सी जो ऐश है उस पर छिड़क दी। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम। और क्या हुआ, वो जो फूल हैं वो अचानक खिलने लगे। अंटिल बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। जब तक कि वहाँ पर गुलाबी फूलों का एक बादल सा, मतलब बहुत घने फूल खिल गए और जो उनकी खुशबू थी वो हवा में बिखर गई। द न्यूज़ इज़ फिल्ड द विलेज। और ये जो खबर है वो पूरे गाँव में मतलब फैल गई। एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। और हर एक व्यक्ति भागकर वहाँ पर उस अजूबे को, उस जो चमत्कार हुआ था उसको देखने के लिए वहाँ पर भागा भागा आया। द covetous पीपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। वो जो गंदे से जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने भी ये कहानी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल। और फिर उन्होंने जो बची हुई ऐश थी उसको मिल में भर लिया, अपना उसको इकट्ठा कर लिया और उसको अपने पास रख लिया किसी भी विदर ट्री को ब्लॉसम करने के लिए, यानी जो सूखा पेड़ है उसको खिलाने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमोज वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज। तो डायमो होते हैं जो वेल्दी लैंडलॉर्ड होते हैं, वहाँ के जो भगवान माने जाते हैं। तो जब वो बूढ़ा व्यक्ति था अच्छा वाला, उसने जब ये सुना कि उसके जो मालिक हैं वो वहाँ से गुजरने वाले हैं हाई रोड से, तो उसने सेट आउट टू सी हिम। वो लोग दोनों उसको देखने के लिए निकल गए कि भाई वहाँ से सवारी निकलेगी उनके मालिकों की। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज। और अपने साथ वो टोकरी जो है जिसमें ऐश भरी थी वो भी ले गए। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप टू इनटू द एन ओल्ड विदर ट्री, चेरी ट्री, एंड दैट स्टूड बाय द वे साइड। और जैसे ही उनकी ट्रेन जो है वो आने को थी तो वो लोग एक ऐसे सूखे पेड़ पर चढ़ गए जो चेरी का था, बहुत पुराना पेड़ था, उस पर जाकर खड़े हो गए। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमोज इट वॉज कस्टम। जब ये पुराने समय चल रहा था, जब ये डायमोज का समय चल रहा था, 19th सेंचुरी इन जापान, तो
यहाँ पे एक रिवाज था, when their lord passed by, for all the loyal people to shut up their high windows। तो जब उनका मालिक जो है वहाँ से गुजरेंगे तो जितने भी लॉयल पीपल हैं, जितने भी अच्छे उनके वफादार लोग हैं, वो अपनी ऊंची ऊंची जो खिड़कियाँ हैं उसे बंद कर देंगे। दे इवन पास्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पटेशन ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि खिड़कियाँ जो हैं ऊंचाई पे होती थी और अपने लैंडलॉर्ड को ऊंचे से खड़े होकर देखना मतलब वो रिवाज के खिलाफ था। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज। और जितने भी लोग होते थे सड़क पर वो अपनी घुटनों पर बैठ जाते थे और एंड रिमेन प्रोस्टेड अंटिल द पोजिशन पास्ड बाई। और जब तक सवारी गुजरती थी वो लोग उसी तरीके से सर झुकाए और ज़मीन पर बैठे रहते थे उनको सम्मान देने के लिए। द ट्रेन ड्रू नियर। जो सवारी थी, ट्रेन थी, वो पास से गुजरी। वन टॉल कंपार्टमेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे। और वहाँ से एक बहुत लंबा, बहुत शक्तिशाली आदमी था जो मार्च कर रहा था और सबको सबको अपने सर झुकाने के लिए और अपने घुटनों पर बैठने के लिए कह रहा था, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing। और हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति जो था अपने घुटनों पर बैठ गया था जब वहाँ से सवारी जो है वो गुजर रही थी। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। अचानक एक लीडर था वैन में जो बैठा था, उसकी नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो कि पेड़ पर बैठा था। He was about to call out to him in an angry tone। उसने एक बार कोशिश करी अपनी बहुत गुस्से वाली आवाज़ में कि वो नीचे उतर आए, लेकिन seeing was such an old fellow he pretended not to notice him and passed him by। लेकिन जब उसने देखा कि वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने ऐसे बिहेव किया, प्रिटेंड किया कि उसने उसको नोटिस ही नहीं किया और वहाँ से वो गुजर गया। सो व्हेन द डायमोस पालकी, पैलक्विन होता है, पैलक्विन को बोलते हैं पालकी, ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एश फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। और जैसे ही वहाँ से जो मालिक हैं उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो वहाँ से उनकी पालकी गुजरी तो जो बूढ़ा व्यक्ति उसने एक चुटकी ऐश लिया बास्केट से, राख को, और उस पेड़ पर छिड़क दिया, स्कैटर कर दिया। उसी मोमेंट जो है वहाँ पे फूल बिल्कुल खिल गए, बहुत सारे फूल खिल गए। द डिलाइटेड डायमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। और जो खुश हुए जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने आदेश दिया कि ट्रेन को रोका जाए और वो लोग उस अचंभे को, जो मतलब जादू हो गया था, उसको देखने के लिए बाहर आ गए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब्स, स्पंज केक्स, फैन एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। और फिर वो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया और उसका शुक्रिया अदा किया और आदेश दिया कि उसको खूबसूरत खूबसूरत तोहफे दिए जाएं, जैसे कि सिल्क के कपड़े, रोब्स होते हैं क्लॉथ, सिल्क के कपड़े दिए जाएं, स्पंज केक, खाने के लिए केक दिया गया, पंखे और बहुत सारे और भी पुरस्कार थे जो उसको दिए गए। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल। और उन्होंने बल्कि अपने महल में भी उसको आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लेफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जो है हैप्पीली घर गया, खुशी खुशी घर गया और उसने अपना जितना भी जॉय था, जो खुशी थी, वो अपनी प्यारी पत्नी के साथ बांटी। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ash and went out on the highway। इसके अपोजिट जो ग्रीडी नेबर थे, जो बहुत लालची थे, जो गंदे से नेबर थे, उन्होंने इस बात को सुना और अपने साथ वो जादुई जो राख है वो अपने साथ ले गए और हाईवे पे पहुंच गए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमोस ट्रेन केम अलोंग। और फिर वहाँ उन्होंने इंतज़ार किया कि वहाँ पर उसी तरीके से जो मालिक हैं उनकी ट्रेन वहाँ से गुजरे और वो लोग नी पर बैठने की बजाय और भीड़ से बचकर और एक पेड़ पर चढ़ जाएं जो कि सूखा हो। When the Damo himself was almost directly under him, he threw a handful of ash over the tree। और जैसे ही वहाँ से जो डायमो हैं वो गुजरे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डायरेक्टली उस पेड़ पर एक मुट्ठी भर के, हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर के जो राख है उस पेड़ पर डाल दी। विच नॉट चेंज अ पार्टिकल। जबकि वो किसी भी चीज़ में बदली नहीं, बल्कि जो हवा चल रही थी उससे जो महीन राख थी वो उनकी नाक में और आँख में चली गई और उनकी पत्नी के आँख में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग। स्नीजिंग होता है छींकना, उन्होंने छींकना और उनके गले में सब चोक हो गया।
इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। और ये सब जो हो रहा था उसके कारण जो भी सम्मान दिया जा रहा था उनको, सवारी को, वो सब नष्ट हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज इट टू क्राई। और जो जिसका ये काम था कि सबको घुटनों पर बैठा दे, वो चिल्लाने लगा, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड वूल बाय द कॉलर। और उसने कहा घुटनों पे अपने बैठो, और उसका कॉलर पकड़ के खींचता हुआ पेड़ से उसने उसको उतारा। एंड ट्रम्बल्ड हिम हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और उसने जो ऐश से भरी हुई बास्केट थी वो सड़क के किनारे गड्ढे में फेंक दी। देन बीटेड हिम साउंडली। और फिर उसको बहुत मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और फिर उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डायड इन द मड। इसके चलते जो शैतान बूढ़ा व्यक्ति था वो जो है मिट्टी में ही पड़ा पड़ा मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ ही लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और फिर वो जो अच्छा वाला बूढ़ा व्यक्ति था वो खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ बहुत प्रॉस्पेरिटी से और अच्छे से रहने लगा। और इस तरह से स्टोरी जो है फिनिश हो गई। यानी आप किसी के संग अगर अच्छा करते हो तो आपके संग कभी बुरा नहीं होगा, कभी भी हमें बुराई का रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक मैं फिर से बता दूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।